अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आज हम बात करेंगे जी, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि एनसीओसी का इजलास हुआ था। उसमें जी असद उमर ने कहा था कि कोविड की 4th वेव आने वाली है और आज हम इसी पे बात करेंगे और जानेंगे जो कुछ कराची में चल रहा है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िले सदर सजावत खान मलवट हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाएं खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मरवा साहब, जैसे कि आपने सुना है, मैंने भी बोला कि असद उमर ने कहा है कि कोविड की 4th वेव आ रही है। आपको लगता है कि पिछली 3 वेव गुजर चुकी हैं, अब जो 4th वेव आएगी सबने वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट करवा ली है, बल्कि लोग अभी तक करवा ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले से कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए या उसी तरीके से कारोबार बंद होगा जितनी पिछली 3 लहरों में बंद हुआ है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथी लहर जैसा आपने कहा कि आ रही है कोविड की, तो अब तो वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बिल्कुल। और कितनी वैक्सीन लग भी चुकी हैं आवाम को, और उसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर ये वैक्सीनेशन जो है ये किस काम की है? फायदा नहीं। और अगर एक और आपकी बात की ले लेते हैं, जैसे अगर 4th लहर उसकी अगर आ रही है तो उसके ऊपर अगर दोबारा जिस माजी में हम जैसे गुजर चुके हैं कोविड की सूरत हाल से, अगर दोबारा उसी तरफ आना है या कोविड ने अटैक करना है तो उसके लिए इस वक्त हुकूमत को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। हुकूमत को ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि जैसे पिछली बार गरीब आवाम बेचारी परेशान रही है, उनके घर के, उनके अपने, उनके पराए जो भी बेचारे परेशान रहे हैं और कारोबार से मुतासर हो गए, काम पर नहीं जा सके, तो उसके लिए अगर अभी से जब पता है कि एक चीज़ आने वाली है तो उससे आने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लेनी चाहिए और उसके लिए आवाम के लिए एक पैकेज भी निकाल देना चाहिए। जो गरीब आवाम है उसके लिए एक पैकेज भी निकाल देना चाहिए कि अगर सूरत हाल माजी की तरह बनती है या माजी को हम दोहराते हैं, सूरत हाल उस तरह की होती है, तो उसके लिए आवाम के लिए एक पैकेज होना चाहिए जिस पे आवाम को रिलीफ मिल सके। ऐसा पैकेज होना चाहिए जी, ऐसा पैकेज लाजमन होना चाहिए। अब तो पहले से पता है ना कि आना है, अटैक करना है कोविड ने, अगर 4th लहर उसकी अटैक करती है तो उसके लिए लाजमी एक ऐसा पैकेज होना चाहिए गरीब आवाम के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो छोटे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, जो आ नहीं सकते, तो उनके लिए एक ऐसा पैकेज बना देना चाहिए कि अगर हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जाती है या कारोबार बंद करती है या जो भी इश्यूज़ बनते हैं तो उसमें उनको एक ऐसा पैकेज दे दिया जाए कि वो बेचारे परेशान भी ना हो और उस कोविड की सूरत हाल में हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको पता है कि आने वाली है 4थी लहर? अगर हम सफरी पाबंदियाँ आयद कर दें, ठीक है, इससे तो हम बचा सकते हैं। एक तरह से हम घाटे में भी जाएंगे, लेकिन हम अपनी आवाम को बचा सकते हैं, हम अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, कारोबार बंद नहीं करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए हमें? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अब जब मालूमात, जब एक चीज़ पहले से ही हमें पता चल गई कि ऐसा होना है तो उसका बिल्कुल दूसरा रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अगर वो भी नहीं कर पाती, या हुकूमत की जो भी पॉलिसी है, अब हर हुकूमत की भी पॉलिसी है, उसने भी पॉलिसी के तहत चलना है। लेकिन मैं हमेशा गरीब आवाम के लिए बोलता हूँ और मेरा ये कहना है कि उसके लिए ये अमल करना चाहिए कि गरीबों को परेशानी ना हो, ताकि वो भी हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर सकें। लाजमी तो नहीं है, आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, वोट तो आवाम नहीं दिया ना, आवाम ने इनको लेकर आए हैं, इनको बिठाया हुआ है, तो इनको भी सोचना चाहिए उसी गरीब आवाम का। और बेचारे अब तक सेट नहीं हो पाए, जो डिस्टर्ब हैं पिछली गुजरी हुई सूरत हाल से, वो अभी तक सेट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एक पैकेज जो भी हुकूमत बना सके अपने तरतीब से, अपने जो है अपनी पॉलिसी के तहत, ताकि आवाम में दोबारा वो लहर ना दौड़े। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, कारोबार की जैसे आपने बात करी, तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब कुछ जो है खुल चुके हैं, और तो रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, शादी हॉल्स अभी तक नहीं खुले, लेकिन जो शादी हॉल के मालिकान हैं उन्होंने ज़बरदस्ती खुद से जो हैं वो शादी हॉल्स खोल लिए हैं। आप नहीं समझते कि अब एक बड़ा रेवेन्यू ये भी हमें जनरेट करके देता है पाकिस्तान को चलाने के लिए? तो क्या समझते हैं आप इस बारे में कि अब खुल जाने चाहिए? शादी हॉल्स, जैसा आप कह रही हैं कि शादी हॉल्स हैं, जब मार्केटें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं,
तो शादी हॉल्स बेचारे मालकान जो है परेशान बैठे हुए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, लाखों रुपया लगा हुआ है, हॉल्स बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको जो है एक तरतीब जो है देनी चाहिए। एसओपीज उनको जो है एसओपीज के तहत उनके लिए जो है एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि आप इतने एसओपीज के तहत काम करें, लेकिन काम करने देना चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका भी तो ये रोजगार है ना। इनसे कितने लोग मुंसलिक होते हैं? कैटरिंग वाला, लाइटिंग वाला, ये सारे लोग इनसे जुड़े होते हैं ना। इनको जो है कैटरिंग वाला है, गार्ड्स हैं, उधर जो है उनकी इतनी लेबर है, वो जुड़े हुए हैं। कितनी लेबर काम करती है, बाहर से आते हैं, गाँव से आते हैं, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो और फिर वो भी हैं, और प्लस जो हॉल्स चला रहे हैं, जो उनका मालिक है, वो भी कोई इतना बेचारा लैंडलॉर्ड तो नहीं है। कब से जब से कोविड की सूरत हाल चल रही है, तो इनका कारोबार तबाह है। इनका क्या, पूरे पाकिस्तान का कारोबार तबाह हो गया है। तो जब इस चीज़ की इतनी इजाज़त दे दी गई है, तो इसके लिए भी एक आप एसओपीज के तहत उनको इजाज़त दे दें कि ये आपकी एसओपीज हैं, आप इनको फॉलो करें। लेकिन पिछली दफ़ा जो शादियां चली थी, उन्होंने एसओपीज को फॉलो करवाया था, तो अब क्यों नहीं खुलवा रहे शादी हॉल? अब इसके ऊपर मेरा कहना ये है कि नहीं खुलवा रहे, तो उनकी कोई पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी। आप ये भी तो देखें, अगर वो खुलवाएं या ना खुलवाएं, लोग तो फिर भी घरों में शादियां करने का, वो तो वहाँ पे एसओपीज की कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे उसका कि आपने हॉल्स बंद कर दिए, लेकिन घरों में तो उसी तरीके से शादियां हो रही हैं ना। नहीं, आपकी जो बात है, हॉल्स बंद हैं, लेकिन घरों में जो शादियां हो रही हैं उसका इजाजतनामा है तो, लेकिन लोग कहाँ एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं? हमें क्या पता लोग घर में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे कहीं भी एसओपीज, लेकिन इनको हॉल्स के लिए हॉल्स को इजाज़त भी दे देनी चाहिए, और उसके लिए एसओपीज के तहत कि भाई आप ये एसओपीज़ हैं, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, और इसके तहत इनको खोल देने चाहिए हॉल, ताकि जो हॉल मालकान हैं ये बेचारे भी परेशान हैं, उनका भी कारोबार, उनका भी रोज़गार है। रोज़गार नहीं करेंगे तो घर कहाँ से चलेगा? बेचारे कब से जो है डिस्टर्ब है, परेशान है, नहीं हो पा रहा। तो मेरा कहना ये है कि खोल देना चाहिए एसओपीज़ के तहत, ताकि आवाम की भी सेफ्टी रहे और उनका कारोबार भी चलता रहे। जब इतना कारोबार और खोल दिया गया है, तो एक हॉल के ऊपर पाबंदी जो है जायज़ नहीं है, खोल देने चाहिए। एसओपीज़ के तहत कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी के तहत ये अमल करें उस पर। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311।
एक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मरवत साहब, और इनसे आगे सवाल कंटिन्यू करते हैं और पूछते हैं कि आजकल सिंध के क्या हालात हैं, उस बारे में बात करते हैं। अच्छा सजावत साहब, जैसे कि आपको पता है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध हुकूमत यानी जरदारी का जो ख़ानदान है पूरा उसका राज है सिंध पर, आराम से उनकी पूरा ख़ानदान राज होकर बैठा हुआ है यहाँ पर, और पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ पर जो है पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा किया हुआ है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसने कहा है तो जो है अपोजिशन के अपने मामलात चल रहे हैं, लेकिन जो है इसमें कोई शक नहीं है ख़ानदानी सियासत चल रही है पूरे पाकिस्तान में। नहीं तो आप सिंध का तो हाल देखें ना, ये बाकी जरदारी का पूरा, क्योंकि सिंध हुकूमत तो कब से है, सिंध हुकूमत तो कब से है, लेकिन ये जो ख़ानदानी सियासत है ये सिर्फ सिंध में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है। ठीक है ना, आप देखें ना जिस तरीके से जो हुकूमत में रहा है उसका बेटा है आ रहा है हुकूमत में, परदादा दादा वो चले गए मर गए, पीछे ख़ानदानी सियासत चल रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिंध का हाल नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। और हमारा ये हम तो ये चाहते हैं मेरिट पे काम हो और नए चेहरे आगे आएँ और उनको रास्ता दिया जाए मेरिट पे, जो भी आता है हर चीज़ में, चाहे वो सियासत है, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी है, उसके हवाले से किसी भी हवाले से हो, अगर मेरिट का सिस्टम कायम हो जाता है पाकिस्तान में तो उससे आवाम को भी फ़ायदा है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा है कि जब नए से नए चेहरे आएंगे, मेरिट पे काम होगा, तो मेरिट पे आया हुआ आदमी काम भी मेरिट पर ही करेगा। लेकिन ये जरदारी सिस्टम जो यहाँ चल रहा है सिंध में, आपको लगता है इतनी जल्दी उतरने वाले हैं ये लोग? इसके बारे में ये है कि ये तो अवाम के इख्तियारात हैं, अवाम जो है मुंतखब करती है नुमाइंदे। तो बाद में तो यही अवाम बैठ के रो रही होती है। तो यही तो अवाम की परेशानी है कि अवाम जिस वक्त अवाम को जो करना होता है वो उस वक्त करती नहीं है, जब वो वक्त गुजर जाता है तो उस वक्त को याद करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी फिर इलेक्शन आने वाला है, देखते हैं कि अवाम क्या करती है, किसको मुंतखब करती है, उसमें पता चलेगा कि अवाम को किससे क्या मिला और किससे अवाम को उम्मीदें हैं और किससे अवाम को आगे के रास्ते हैं कि हमें कौन क्या दे सकता है और किसने क्या दिया हमें। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, सिंध असम्बली में जो है वो माली साल का बजट पेश किया गया था जो कि मंजूर भी हो गया है और किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया, तो आपको नहीं लगता कि वफाक और सिंध अब आहिस्ता आहिस्ता करके एक पेज पर आती जा रही है? नहीं, बजट पे इख्तिलाफ नहीं किया, इससे ये नहीं लगता कि वफाक और सिंध एक पेज पर करते हैं ना इख्तिलाफात, ये नहीं माना वो नहीं माना, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कि दोनों के ताल्लुकात बहाल होते जा रहे हैं। अगर ये चीज़ को देखें हम मद्देनजर रख के, खुशाइन बात है बड़ी ये। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि इख्तिलाफ़ नहीं किया, इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन सूरत हाल होती है पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो सबने ताउन किया सियासी हर सियासी पार्टी का अपना एक पार्टी पॉलिसी होती है, उस तहत वो काम करते हैं, तो नहीं किया। बहरहाल मुझे ये नहीं लगता कि वफाक और सिंध हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं या आ सकते हैं। और जो है क्योंकि आप देखें पिछला ये जो PDM का मामला चल रहा है उसमें आप देखें कि क्या हुआ और क्या हो रहा है और किस तरीके से PDM तो मुझे तो लगता है टूट गई है, अब कोई कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। बिल्कुल हाँ, अब कुछ बचा नहीं है उसमें, कुछ नहीं बचा, अब जो है बुनियादें हिल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वो जो बुनियाद जो रखी गई थी अब वो नहीं रही है, तो टूट चुकी है बिल्कुल। हर इंसान अपने रास्ते जा रहा है और हर इंसान अपनी, और हर उसका टूटने की वजह ये है कि उसमें जो मुश्तरका जो सियासी पार्टियां थी, हर इंसान अपने मफादात को लेके चल रहा है, तो वो अपने मफादात की वजह से वो चीज़ जो है इनकी आगे चल नहीं पाई और वो टूट गई। अच्छा, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 4th वेव आने वाली है, तो ये हमारा लास्ट सवाल है, आप आवाम को कोई मैसेज दे दें क्योंकि 4th वेव आने वाली है, तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें खुद को करनी चाहिए एज अ शहरी? एज अ शहरी अगर 4th वेव आने वाली है तो मेरा आवाम को ये मैसेज है कि कोविड की जो सूरत हाल है, कोविड बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और कोविड से सेफ्टी करनी चाहिए। और आवाम का जो भी मामला है, आवाम को पहले से अपनी सेफ्टी भी कर लेनी चाहिए, अपने जो भी मामलात हैं लोगों से हैं जो अपने आप से हैं वो भी क्लियर कर लेने चाहिए। और जो है हुकूमत से ये मेरा कहना है कि उनको गरीब आवाम के लिए लाजमी कुछ करना चाहिए। पहले से हमें पता चल चुका है कि ये चीज़ आने वाली है, तो इन गरीबों के लिए जो गरीब, और ये गरीब काम करते हैं तो हुकूमतें चलती हैं ऐसा ही। अगर हुकूमत के नीचे कोई होगा नहीं, कोई काम करने वाला नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा, तो कहाँ कैसे हुकूमतें चलेंगी, कैसे निज़ाम चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये बेचारे जो करके देने वाले हैं जिसकी वजह से, और आप देखें ना कि कोविड की सूरत हाल ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है मुल्क को,
और मेरा ये कहना है कि गरीब आवाम के लिए लाजमी इनको कुछ करना चाहिए। इसमें एंड करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जी। तो हमारे साथ मौजूद थे पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िला सदर शजावल खान मरवत हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने प्रोग्राम में टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको पता है कि जैसे 4th वेव आने वाली है कोविड-19 की, तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि घरों से ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब का लाजमी ख्याल रखें। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446095।